तो बेटा एग्जाम के लिए 2-3 दिन बचे हैं। काफी नेगी सोल्जर्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर कौन कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें इस लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करना चाहिए। तो बेटा मैं आपके सामने सेशन लेकर आ चुका हूं, लास्ट मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू रिवाइज फॉर गेट 2025। और यहां से पेपर आएगा मतलब जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है मैंने लगा दिया है। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, आप इनको रिवाइज करके जरूर जाना, है ना। तो पहले डिस्कशन करते हैं बेसिक थर्मोडायनामिक्स का। बेटा बेसिक थर्मोडायनामिक्स में आप जितने भी डिस्प्लेसमेंट वर्क के फार्मूलाज हैं, जितने भी हीट इंटरेक्शन के फार्मूलाज हैं, वो सब देख लेना। आपको नोजल टरबाइन के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी आनी चाहिए। हीट इंजन के लिए थर्मल एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के लिए सीओपी निकालनी आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म होती है जब जब हीट इंजन सीरीज में कनेक्टेड हो, और या फिर कुछ ऐसा हो रहा हो कि हीट इंजन का जो वर्क आउटपुट है वो हम किसी रेफ्रिजरेटर को दे रहे हो या फिर हीट पंप को दे रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ क्लॉसियस इनइक्वालिटी आप एक बार देख लेंगे। अच्छा, अगर मैं एंट्रोपी चैप्टर की बात करूं तो आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ परफेक्ट गैस निकालनी आनी चाहिए। आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ इनकंप्रेसिबल सब्सटेंस निकालना आना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ आपको एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम के लिए जो एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन है उस पर कमांड होना चाहिए, क्योंकि यार लास्ट कुछ सालों में ना कंट्रोल वॉल्यूम की एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन पर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आए हैं। मैक्सवेल रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। ड्राइनेस फ्रैक्शन देख लेना, ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लैप्रॉन इक्वेशन हो गई, क्लॉसियस क्लैप्रॉन इक्वेशन हो गई, इंटीग्रल फॉर्म हो गया क्लॉसियस क्लैप्रॉन इक्वेशन का, वो देख लेना। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट देख लेना। मुझे लगता है कि बेसिक थर्मोडायनामिक्स में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। चलो अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन देख लेना कि क्या कंडीशन है जब बॉडी फ्लोट कर रही होगी। रोटेशनल स्टेबिलिटी देख लेना, कंप्लीटली रोटेशनल स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली सबमर्ज बॉडीज, फ्लोटिंग बॉडीज, इनकी क्या कंडीशंस हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस है, वो सब देख लेना। आपको ए एक्स ए वाई ए जेड निकालना चाहिए, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन आपको पता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। इनकंप्रेसिबल फ्लो कैसे चेक करेंगे कि फ्लो इनकंप्रेसिबल फ्लो है या कंप्रेसिबल फ्लो है, कैसे चेक करेंगे कि फ्लो रोटेशनल फ्लो है या इरोटेशनल फ्लो है। अब देखो मैंने आज ही गेट बिफोर गेट करवाया है, वहां पर मैंने 16 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपके पास टाइम है उन क्वेश्चंस को जरूर 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 कर लेना बेटा, क्योंकि वहां से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 6 टॉपिक्स पर क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। तो अगर टाइम है तो उसको एक बार देख लेना। आपको एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, आपको वोर्टिसिटी का कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम इक्वेशन देख लेना। पेपर अगर डिफिकल्ट करना होगा तो लीनियर मोमेंटम इक्वेशन पर क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, इसके अलावा बर्नौली इक्वेशन देख लेना, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का। उसके एप्लीकेशंस में वेंचुरीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिटॉट ट्यूब एक बार देख लेना। हैगन पॉइजली फ्लो आप अच्छे से देखकर जाएंगे। स्मॉल यू का जो फार्मूला है, शियर स्ट्रेस का जो फार्मूला है, प्रेशर ड्रॉप का जो फार्मूला है, फ्रिक्शनल हेड लॉस का जो फार्मूला है, वो आप अच्छे से देख लेना। बाउंड्री लेयर थ्योरी में आप डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का कॉन्सेप्ट देख लेना, है ना। हाउ टू फाइंड द मास फ्लो रेट गोइंग आउट फ्रॉम द टॉप किसी कंट्रोल वॉल्यूम के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ लैमिनार बाउंड्री लेयर के लिए जो डेल, टाउ डब्ल्यू एक्स, सी एफ एक्स, एफ डी एस कॉमा अप टू एक्स, कैपिटल सी डी कॉमा एस अप टू एक्स, इनके जो फार्मूलाज हैं, नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वो आप अच्छे से देख लेना क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है। इसके साथ साथ टाउ डब्ल्यू एंड डेल के बीच में जो मैंने आपको रिलेशन बताया था वो ध्यान से देख लेना। स्किन फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स अप टू एक्स या अप टू एल आपको निकालना आना चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस में किस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को इक्वेट करते हैं वो देख लेना। इस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2023 में आया था, 2024 में आया था। डायमेंशनलेस नंबर्स देख लेना एक बार, एंड रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ आप देख लेना। अगर आप इतना कर लेते हो तो मुझे लगता है कि मोर और लेस आपका फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। चलो अब मैं बात करता हूं अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स की। देखो अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स बेटा आपको ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल,
इनकी थर्मल एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना आना चाहिए। ब्रेटन साइकिल में आपको थर्मल एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए, उसके साथ साथ जो रीजनरेशन वाला पार्ट है ब्रेटन साइकिल के लिए वो अच्छे से देख लेना। रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग वाला पार्ट अच्छे से देख लेना, एफिशिएंसी तो निकालनी आनी ही चाहिए। उसके साथ साथ स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन वाला फार्मूला देख लेना, है ना, थर्मल एफिशिएंसी वाला फार्मूला देख लेना। और रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, रीहीटिंग देख लेना। और रीजनरेशन में जो ओपन फीड वाटर हीटर के लिए जो एनर्जी बैलेंस होती है उसको देख लेना। वेपर कंप्रेशन रेफरेंस साइकिल में सीओपी, बिल्कुल बेसिक वाली जो वेपर कंप्रेशन रेफरेंस साइकिल है उसकी सीओपी कैसे निकालते हैं वो देख लेना। साइक्रोमेट्री में ओमेगा का फार्मूला देख लेना, फाई का फार्मूला देख लेना। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर का फार्मूला देख लेना पर केजी ऑफ ड्राई एयर में। अच्छा, इसके साथ साथ जो वेरियस साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस हैं, सेंसिबल हीटिंग हो गई, सेंसिबल कूलिंग हो गई, उन सब के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक बार देखकर चले जाना। अगर उसको पेपर डिफिकल्ट करना होगा तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैं हीट ट्रांसफर पर आऊं तो हीट ट्रांसफर में बेटा फटाफट से बताता हूं, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर देता हूं। कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी एक बार देख लेना पहले चैप्टर में। अच्छा, दूसरे चैप्टर में 1D स्टेडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन कांस्टेंट प्रॉपर्टीज वाले केसेस देख लेना। एक्स डायरेक्शन के लिए मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स डायरेक्शन के लिए प्लेन वॉल वाला देख लेना। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रेडियल डायरेक्शन के लिए हॉलो सिलेंडर वाला देख लेना, उनके फार्मूलाज देख लेना, है ना। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में रेडियल डायरेक्शन के लिए हॉलो स्फेरिकल सेल वाले फार्मूलाज देख लेना, है ना, थर्मल कंडक्शन रेजिस्टेंस वगैरह के। प्लेन वॉल्स इन सीरीज वाले जो केसेस हैं वो आप देख लेना कि इंटरफेस टेम्परेचर कैसे निकालते हैं और टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, है ना, कब स्लोप ज्यादा होगा कब स्लोप कम होगा वो देख लेना। वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी के केस को कैसे डील करते हैं, किस तरीके से हीट कंडक्शन रेट निकालते हैं, किस तरीके से वहां पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आता है, किस तरीके से टेम्परेचर प्रोफाइल बनाते हैं, वो सब देख लेना। यूनिफॉर्म हीट जनरेशन देख लेना, प्लेन वॉल के लिए देख लेना, सॉलिड सिलेंडर के लिए देख लेना, सॉलिड स्फीयर के लिए देख लेना। क्रिटिकल रेडियस एक बार देखकर जाना। फिन एफिशिएंसी, फिन इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट देख लेना। एलएमटीडी, इफेक्टिवनेस, एनटीयू मेथड, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर क्वेश्चन आ रहा है गेट 2025 मैकेनिकल में। लंप्ड सिस्टम एनालिसिस का बस बेसिक वाला फार्मूला देखकर चले जाना, ठीक है। तो यार इसके साथ साथ एक टॉपिक और है ना, इसके साथ साथ एक स्लाइड और है, ये मिस हो गई, मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देख लेना, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ देख लेना। एनक्लोजर फाउंड बाय टू सरफेसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों को व्यू फैक्टर निकालना आना चाहिए, आप लोगों को रेडिएशन हीट ट्रांसफर रेट निकालना आना चाहिए, आप लोगों को रेडिएशन शील्ड के लिए कैसे कैलकुलेशन होती है वो सब आना चाहिए। मैं यहाँ पर व्यू फैक्टर ऐड भी कर देता हूं, है ना। व्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको आना चाहिए, है ना। और यस, कन्वेक्शन में इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन के लिए कांस्टेंट सरफेस हीट फ्लक्स के जो फार्मूलाज हैं वो आप देख लेना। प्रांड्टल नंबर आप देख लेना, नसल्ट नंबर आप देख लेना। अच्छा, प्रांड्टल नंबर में क्या देखना है, इंपॉर्टेंट चीज उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, है ना। कब हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर डोमिनेट कर रही होगी, कब थर्मल बाउंड्री लेयर डोमिनेट कर रही होगी। प्रांड्टल नंबर अगर 1 है, 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, 1 से कम है तो क्या होगा। नसल्ट नंबर के फार्मूलाज देख लेना। अच्छा, और एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन में ये वाला केस देखकर जाना बेटा, आइसोथर्मल फ्लैट प्लेट वाला केस, है ना। लेमिनार बाउंड्री लेयर है तो क्या होता है वो एक बार अच्छे से देख लेना आइसोथर्मल फ्लैट प्लेट के लिए। एंड यस, फ्री कन्वेक्शन में ग्रासॉफ नंबर एंड रेले नंबर एक बार देख लेना, है ना। तो यार ये सब चीजें हैं, अगर आप इतना कर लेते हो तो मेरे हिसाब से काफी कुछ आपने कवर कर लिया है। मतलब मुझे लगता है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने कवर कर लिया, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गेट 2025 मैकेनिकल में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से कवर हो रहे होंगे, तो अच्छे से कर लेना इनको। चलो, इसके साथ साथ यार देखो ऑफर चल रहा है, आज ऑफर का लास्ट डे है। नेगेटिव लगाने पर फ्लैट 60% का ऑफ मिल रहा है, उसके साथ साथ गेट एससीआर भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।